हेलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन की अवधारणा। आज की क्लास में हम लोग प्रबंधन की क्या दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण मतलब होता है नज़रिया क्या है, प्रबंधन के विकास विचार क्या है, यानी प्रबंधन का विकास क्या होगा, उसका विचार क्या है, प्रबंधन का विचार क्या, यानी मतलब क्या है प्रबंधन का, प्रबंधन के लिए प्रणाली दृष्टिकोण क्या है, प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण, प्रबंधन के लिए प्रणाली दृष्टिकोण, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, वही नज़रिया है जो प्रबंधन प्रणाली बना ली गई है उसका दृष्टिकोण क्या है। प्रबंधन में प्रबंधन में नैतिकता कितनी है और आपका सिद्धांत क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं। ये पांचों टॉपिक आज फिनिश कर देंगे। देखिए, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। प्रबंधन निश्चित कार्यों को मिलाकर बनी एक प्रक्रिया है। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या है, एक निश्चित कार्य है, ये कार्य करना ही है, उन कार्यों को मिलाकर एक बना प्रक्रिया है। जो लोग इन कार्यों को संपन्न करते हैं वे प्रबंधक कहलाते हैं। प्रबंधक से कभी प्रशासन का भ्रम होता है, कभी संगठन का। आज आधुनिक युग की समस्याओं में प्रबंधक का महत्व इतना अधिक बढ़ जा रहा है कि आज के आधुनिक समाज को कुछ विद्वान प्रबंधकीय समाज की संज्ञा देने लगे हैं। वास्तव में किसी भी संगठन के उद्देश्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रबंधन कितना वैज्ञानिक है, उत्तम है, सशक्त है, यानी उसका मैनेजमेंट कितना वैज्ञानिक है, उत्तम है और सशक्त है। अब प्रत्येक विशेषीकृत विभाग के कार्य को प्रबंधन के साथ जोड़ा जाने लगा है। एक विभाग होता है, उसमें विशेषता होती है। एक कोई जैसे आपका फायरमैन विभाग है तो वो आग बुझाने में है वो सक्षम ज़्यादा, और जो रसोइया होता है, मास्टर शेफ़ होता है, वो खाना बनाने में बहुत सक्षम होता है। तो देखिए, विशेषकृत विभाग यानी जिसमें कोई स्पेशल विशेषता हो, विभाग के कार्य को प्रबंधन के साथ जोड़ा जाने लगा है और उसका नामकरण भी प्रबंधन के साथ किया जाने लगा है। वास्तव में कि प्रबंधन किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है, कोई वांछित लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। फिर भी केवल कार्य करना मात्र प्रबंधन नहीं है, बस आप कार्य कर रहे हो ये मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि उसको पूर्ण कराना प्रबंधन है। प्रबंधन दूसरों के प्रयत्नों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति करना, अन्य लोगों के प्रयत्नों द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रबंधन है। प्रबंधन के महत्वपूर्ण कार्यों में नेतृत्व, नीति निर्माण, निर्णय लेना, योजना बनाना, समन्वय, संचार, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, लोक संबंध आते हैं। संगठन, कर्मचारी वर्ग, बजट निर्माण में भी प्रबंधन के अन्य कार्य हैं। देखिए, जो संगठन कर्मचारी वर्ग होता है और बजट निर्माण में मैनेजमेंट का भी अन्य कार्य होता है। तो जो आपका मैनेजमेंट है उसमें नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय लेना, योजना बनाना, समन्वय, संचार, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, लोक संबंध, ये सब आता है। प्रबंधन के कार्यों को हम इस प्रकार देखते हैं। देखिए, योजना बनाना, फिर संगठन करना, नियुक्ति करना, निर्देश, नेतृत्व, संचालन, नियंत्रण। प्रबंधन अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न संसाधनों का प्रयोग करते हैं। पूंजी है, कच्चा माल है, मानव शक्ति, मशीन, पद्धतियाँ। अमेरिकी प्रधान की संस्था ने उत्तम प्रबंधन के लिए कुछ नियम बताए हैं। कुछ आपका जो दृष्टिकोण क्या बताया है उन्होंने प्रबंधन प्रणाली के, तो देखिए, प्रत्येक कार्यकारी के लिए एक निश्चित और सुस्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाए। जो प्रत्येक कार्यकारी हैं, जो कार्य करें, उनके लिए निश्चित और सुस्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाए। उत्तरदायित्व के साथ साथ सदस्य अधिकार भी प्रदान किए जाए उन्हें। समस्त समृद्ध व्यक्तियों की ओर से तदाद निश्चित समझौते के बिना किसी स्थान के कार्यक्षेत्र तथा उत्तरदायित्व में कोई परिवर्तन न किया जाए। जितने भी समृद्ध व्यक्तियों की ओर से निश्चित समझौता के बिना किसी स्थान के कार्यक्षेत्र या उत्तरदायित्व में कोई भी चेंजेस ना किया जाए। संगठन में एकल स्थान वाले व्यक्ति भी कार्यकारी और कर्मचारियों को एक से अधिक स्रोत से निश्चित आदेश नहीं दिए जाए। अधीनस्थों की आलोचना अकेले में की जाए। जो अधीनस्थ हैं उनकी जो भी आलोचना करनी है अकेले में करें। कार्यकारी अथवा कर्मचारी के बीच किसी भी विवाद, मतभेद का तुरंत और सावधानीपूर्वक निर्णय लें। पदोन्नति, वेतन में परिवर्तन, अनुशासनात्मक कार्रवाई का सदैव उस कार्यकारिणी से अनुमोदन कर लिया जाए जो सीधे उत्तरदायित्व कार्यकारिणी से निकटतम वरिष्ठ हो।
किसी भी कार्य या कर्मचारी से कभी यह अपेक्षा न की जाए कि वह एक ही समय में किसी अन्य का सहायक व आलोचक दोनों हो। किसी भी कार्यकारी जिसके कार्य का नियमित निरीक्षण होता हो, जब भी व्यवहारिक आवश्यक सहायता सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वह अपने कार्य की गुणवत्ता की स्वतंत्र रूप से जांच करता हो। हम सभी गृह प्रबंधन का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं और समानतः प्रत्येक व्यक्ति इसके अर्थ से परिचित होता है। फिर भी इसके अर्थ को हम स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, गृह प्रबंधन क्या होता है? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है निखिल और डार्सी के अनुसार जिसका उद्देश्य पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। राजपाल भी देवदास ने कहा है कि गृह प्रबंधन में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। अब देखते हैं प्रबंधन की विशेषता क्या है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन एक आदर्श कौशल है जो दिखाई नहीं देता है। प्रबंधक एक पृथक अस्तित्व होता है। मैनेजमेंट का एक क्या होता है? एक पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंधन का स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास होता है। प्रबंधन की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है। प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। इम्पॉर्टेंट क्या है मैनेजमेंट का? देखिए, मैनेजमेंट से समय और शक्ति दोनों की बचत होगी। अगर आप कोई कार्य करें, उसको मैनेज करके चलेंगे, आपको पता है कि मुझे इस समय ये काम करना है, सब आप लिस्ट बना के चलोगे तो समय शक्ति दोनों की बचत होगी। समय योजना बनाने से परिवार के सभी सदस्यों को अवकाश का समय मिल जाता है जिसका उपयोग वो अपनी इच्छा से जैसा चाहे वो कर सकता है। प्रत्येक दिन समय योजना के अनुसार कार्य करने पर उसी निश्चित समय पर उस कार्य को करने की आदत बन जाती है। सुबह 5 बजे उठना आदत में आ जाता है। तो समय की योजना बना लेने से इस बात को सोचने में समय व्यतीत नहीं करना पड़ता कि अब आगे कौन सा कार्य किया जाए। योजना से साधारण और कठिन कार्यों में सामंजस्य करके थकान से बचा जा सकता है। समय योजना से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं छूटता और एक ही साथ करने के लिए कई कार्य इकट्ठे नहीं होते। आप ये समझ लो, अगर आप मैनेजमेंट बना के चलोगे कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे नहाना है, 7 बजे नाश्ता करना है, तो इससे क्या है, एकदम मैनेजमेंट बन के चलता है, हमारा कोई कार्य गलत नहीं होने पाता। उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, परिवार के सभी सदस्यों की पूर्ति हो जाती है आवश्यकता की। सीमित आय में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, पारिवारिक स्तर को बनाए रखना, पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। देखिए, प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन का प्रेरणा का सिद्धांत है जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रबंधन के सिद्धांत, तो प्रबंधन के इतिहास की खोज करते हुए हम विचारधाराओं से परिचित होते हैं जिनके द्वारा प्रबंधनीय व्यवहार को दिशा देने की सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके 6 भिन्न भिन्न चरण हैं। पहला है, याद कर लीजिए, प्रारंभिक स्वरूप। दूसरा है प्राचीन प्रबंधन का सिद्धांत। तीसरा है नवीन प्रतिष्ठा सिद्धांत यानी मानवीय संबंध मार्ग। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा व्यवहारिक विज्ञान मार्ग संगठनात्मक मानववाद। पांचवा है प्रबंधनीय विज्ञान। छठा है आधुनिक प्रबंधन। इसके अतिरिक्त फेरलॉ के प्रबंधन सिद्धांत को भी महत्ता दी गई है। इन्होंने क्या दिया है? तो फेरलॉ का प्रबंधन सिद्धांत है प्रबंधन की क्लासिक विचारधारा के विकास में फेरलॉ के प्रासंगिक सिद्धांत महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। हेनरी फेरलॉ फ्रांसीसी प्रबंधन सिद्धांतकार थे जिनके श्रम वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांतों का 20वीं सदी के प्रारंभ में व्यापक प्रभाव था। उनके सिद्धांत उत्पादन संगठन के प्रतियोगी उद्यम जिसमें अपने उत्पादन लागत को नियंत्रण में रखना होता है के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते थे। फेरलॉ प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने प्रबंधन के 4 कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना निर्धारित किया था। फेरलॉ का मत है कि किसी औद्योगिक इकाई के कार्यों को इस प्रकार बांटा जा सकता है जैसे वाणिज्यिक, तकनीकी, वित्तीय सुरक्षा, लेखा, कर्म, प्रबंध। उन्हें अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर प्रशासन की अवधारणा को विकसित किया और उनके द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांत पर वर्ष 1917 में प्रकाशित पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरली में विस्तृत रूप से चर्चा की। फेरलॉ के योगदान के परिणाम स्वरूप उसे समान प्रबंधन का जनक कहा गया। देखिए, फेरलॉ के 14 सिद्धांत कौन कौन से थे? कार्य विभाजन, अनुशासन, निर्देश
की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला, समता, पहल क्षमता, अधिकार, उत्तरदायित्व, आदेश की एकता, कर्मचारियों को प्रतिफल व्यवस्था, कर्मचारियों की उपयुक्तता, सहयोग की भावना। इसके अलावा प्रबंधन के अन्य सिद्धांत हैं जैसे TQM, तो ये जुरेन ने दिया था। MBO ये ड्रकर ने दिया था। मानव संबंध मैकग्रेगर ने दिया था। वैज्ञानिक सिद्धांत टेलर ने कहा था। शास्त्रीय आपका सिद्धांत ओवन ने दिया था।